ये कहानी मैं एक लड़के के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। मेरा नाम ईथन है और मैं एक फ़ोटोग्राफ़र हूँ। पिछले साल मैं कोलोराडो माउंटेन गया था अपने एक आर्ट प्रोजेक्ट के लिए। मेरी वाइफ एक स्कीयर है, इसलिए उसने कहा कि हम ट्रिप में स्कीइंग भी करेंगे। हम दोनों ही कंफ्यूज थे कि हमें एक स्की रिसोर्ट रेंट करना चाहिए या फिर एक प्राइवेट लॉग केबिन, और हमने सेकंड ऑप्शन को चूज़ किया। वो केबिन कुछ ज़्यादा बड़ा केबिन नहीं था। उसमें एक छोटा सा लिविंग रूम, एक बाथरूम, एक किचन और 2 बेडरूम्स थे। वो केबिन बड़ा नहीं था, लेकिन फिर भी वो मुझे काफ़ी पसंद आया था। शाम को हमारे पास कुछ करने को था नहीं, क्योंकि स्नोस्टॉर्म की वजह से टीवी का एंटीना बार बार हिल रहा था, तो उसकी वजह से हम टीवी भी नहीं देख सकते थे। तो इसलिए मैंने डिसाइड किया कि बाहर का एटमॉस्फेयर काफ़ी अच्छा है, तो मैं बाहर से कुछ फ़ोटोज़ ले लूँ। इसलिए मैंने अपने कोट्स और ग्लव्स पहने और मैंने अपनी वाइफ को कहा कि मैं 5 मिनट में वापस आ जाऊँगा, और ये कहकर मैंने अपना कैमरा उठाया और मैं बाहर चला गया। लेकिन जब मैं बाहर गया तब मैंने एक काफ़ी फ्रीकी चीज़ देखी। मैंने कुछ फुटस्टेप्स देखे जो कि काफ़ी दूर से आते हुए हमारे केबिन के गेट तक आए थे। ये काफ़ी स्पूकी चीज़ थी यहाँ के लिए, क्योंकि यहाँ पर दूर दूर तक कोई घर नहीं था और इसलिए ये पॉसिबल नहीं था कि यहाँ पर कोई आदमी ऐसे यहाँ पर आए। तो मैंने उन फुटस्टेप्स को फॉलो किया, और जब मैं उन फुटस्टेप्स को फॉलो कर रहा था तब मैंने देखा कि वो फुटस्टेप्स अभी मेरे बेडरूम के विंडो के सामने आकर रुके थे। मैं विंडो के पास गया, मैंने अपनी वाइफ को देखा जो कि बेड पर बैठी थी। मैंने उसको वेव किया और उसने भी मुझे रिस्पॉन्स किया, और उसके बाद वो अपना काम करने लगी और मैंने भी फुटस्टेप्स को फॉलो करना कंटिन्यू किया। अब मैं उनको फॉलो करते हुए लिविंग रूम के विंडो पर आ गया था। ये देखकर मैं समझ गया कि कोई तो हमें यहाँ पर स्टॉक कर रहा है, और मैं अभी ये सोच रहा था कि क्या मुझे इन फुटस्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, और मैंने उन्हें फॉलो करना कंटिन्यू किया। मैं उन फुटस्टेप्स के डायरेक्शन में चलने लगा, और थोड़ी देर चलने के बाद मुझे लगा कि अब मुझे वापस जाना चाहिए, लेकिन तभी मैंने उसे देखा। वो एक आदमी था और उसने ब्लैक हुडी, ब्लैक पैंट और ब्लैक कैप पहनी थी। उसका मैं मुंह नहीं देख सकता था क्योंकि वो ज़मीन की तरफ देख रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे कि वो अपनी शक्ल छुपाने की कोशिश कर रहा है। वो थोड़ा सा भी नहीं हिल रहा था, और उसके ऊपर बर्फ़ भी जम रही थी, लेकिन वो फिर भी नहीं हिल रहा था। मुझे लगा कि मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। मैंने धीरे धीरे अपने पैर पीछे लेने स्टार्ट किए, और उसके बाद जब मैं थोड़ी दूर आ गया तब मैंने वहाँ से भागना कंटिन्यू किया, और मैं तब तक भागता रहा जब तक मैं अपने केबिन तक नहीं पहुँच गया। मैंने दरवाज़ा बंद किया, और दरवाजे की आवाज़ की वजह से मेरी वाइफ़ बाहर आई। मैं उसकी आंखों में वो टेंशन देख सकता था, क्योंकि उसे पता था कि मैंने कुछ तो देखा है। लेकिन पहले तो मैंने थोड़ी देर रुककर सांस ली और उसके बाद उसे सब कुछ बताया। लेकिन ये सुनकर वो जल्दी से रूम की तरफ भागी और सामान पैक करने लगी। लेकिन मैंने उसे समझाया कि अभी रात होने वाली है, तो अभी जाने से कुछ फ़ायदा नहीं है, हम कल सुबह निकलेंगे। और ये सुनकर वो मान गई। रात को मैंने लाइट्स बंद की और अब हम दोनों सो रहे थे। बाहर से जो स्नोस्टॉर्म की आवाज़ आ रही थी वो काफ़ी अच्छी थी, लेकिन उसी के बीच ऐसा लगा जैसे कि विंडो पे किसी ने नॉक किया। हम दोनों ही ये आवाज़ सुनकर उठ गए, और हम दोनों ही श्योर थे कि ये आवाज़ नेचुरली नहीं हुई थी, बल्कि किसी ने इस आवाज़ को क्रिएट किया था, जैसे कि किसी इंसान ने हमारी विंडो पे नॉक किया हो। हम दोनों ही काफ़ी घबरा गए, और हम दोनों ही जल्दी से उठे और लिविंग रूम में गए। हम दोनों के पास कोई वेपन भी नहीं था खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए, इसलिए हम दोनों की चिंता और भी बढ़ गई थी। मैंने सोचा कि अब हमें यहाँ से निकलना चाहिए, इसलिए हम दोनों ने अपने कोट्स, अपने कैप, ग्लव्स सब पहन लिया, और उसके बाद हम दोनों निकलने के लिए तैयार थे कि तभी हमारे लिविंग रूम के विंडो पे किसी ने नॉक किया। वो वही आदमी था जिसे मैंने पहले देखा था। इतना सब कुछ काफ़ी था कि मैं वहाँ से भाग जाऊँ, और मैंने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और मैं वहाँ से गया। मैंने अपने कार को अनलॉक किया और मैं उसमें जाकर बैठ गया, और जैसे ही मैंने कार की लाइट्स ऑन की, हमने उसे देखा। वो आदमी लिविंग रूम के विंडो के सामने खड़ा था, उसी पोजीशन में जिस पोजीशन में मैंने उसे पहले देखा था। मैंने वहाँ से कार भगाई, और वो रात हमने बगल में एक स्की रिसोर्ट में गुजारी। अगले दिन मैं वहाँ पर आया अपना बचा हुआ सामान लेने के लिए, और तब वो आदमी वहाँ पर नहीं था, और मैं होप करता हूँ कि वो कभी वहाँ पे हो भी ना। सो गाइज़ यार, मैंने अपने चैनल का नाम चेंज कर लिया है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग कमेंट्स कर रहे थे कि फ़ेक चैनल, फ़ेक आई एम रोकर वगैरह। तो भाई उन लोगों को मैं एक चीज़ समझाना चाहता हूँ
कि ये वीडियोस लामा आर्ट्स की हैं और मैं इन्हीं वीडियोस को यूज़ कर रहा हूँ और इन्हें हिंदी में डब कर रहा हूँ। तो भाई यार प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करो, और मैंने अभी अपने चैनल का नाम भी चेंज कर लिया है। तो बस इतना ही कहना चाहूँगा कि लाइक करो, सब्सक्राइब करो, और अब मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।